नमस्कार, द लेटेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं सुनी डोगरा। तो इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है, एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला जी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल भी हमने अपने पेज पे लाइव चलाया था। डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला जी सांबा में मौजूद थे। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तादाद में, काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग बढ़ चढ़ के आए थे और एक देखने को चीज़ ये भी मिली कि उसमें से लोगों ने इंटरेस्ट लिया और काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया। काफ़ी ज़्यादा स्पीच दी थी जो 30 मिनट्स की दी थी और लोग भी वहाँ से एक पर्सन भी उठ के नहीं गया, क्योंकि आमतौर की बात करें तो रैलीज में लोग जो है इंटरेस्ट नहीं लेते। कुछ लोग फ़ोन पे बिजी हो जाते हैं, कुछ लोग वो स्थान छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला जी की बात करें, सभी ने इनफैक्ट गांव एरिया पड़ता है सांबा के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तादाद में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इनकी स्पीच को सुना और कहीं ना कहीं लोग भी बढ़ चढ़ के एनसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, जाने के डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला जी को। दूसरी तरफ से बात करें, जैसे कि मैं आपको पहले भी बताते चलूँ कि एनसी के प्रेसिडेंट है, लोग आज भी चाहते हैं कि डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला जी कंटिन्यूटी करें प्रेसिडेंट की पोस्ट को। तो आज हमारे बीच में मौजूद है डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला जी, इनसे बातचीत करके जानते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेहरबानी आपकी, फरमाइए। सबसे पहले मैं बताते चलूँ, आज हमारे बीच में मौजूद है चीफ ब्यूरो जो गुरजीत जी है। उन्होंने स्पेशल इनवाइट किया और हम तहे दिल से सर का शुक्रगुजार करते हैं कि उनकी बहुत बिजी शेड्यूल है, फिर भी इन्होंने पब्लिक को देखते हैं, पब्लिक को टाइम देखते हैं, हर एक पर्सन से मिलते हैं, चाहे 2 मिनट का मिलना क्यों ना हो। सर, मेरा पहला सवाल रहेगा G2 को लेके किस तरह से आप लीड करें, इस पर बताइएगा। देखिए, जहाँ तक G20 जो है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें हिंदुस्तान इंडिया को आज 1 साल की प्रेसिडेंटशिप है इसकी, और ये हमारे वतन के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। साथ साथ ये भी हमें उम्मीदें भी हैं कि हम लोग इन मुल्कों के साथ और ज़्यादा करीब आएंगे, बहुत दोस्ती होगी और हम लोग इकट्ठे एक दूसरे की मदद कर सकेंगे। जिस तरह हालत बन रही है, इकोनॉमिक डिप्रेशन आ रहा है जब से ये यूक्रेन वॉर शुरू हो गया है रशिया में, उम्मीद यही करते हैं कि हो सकता है भारत, क्योंकि सब मुल्कों का दोस्त है और पुतिन का भी रशिया का बहुत दोस्त है, बहुत करीब है पुतिन के भी, हम उम्मीद करेंगे कि वज़ीर आज़म जो है इस लड़ाई को किसी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करें, क्योंकि सारी दुनिया इसमें मुलविस हो गई है और हम लोगों की दुनिया की गुर्बत बढ़ रही है। और यूरोप की जो हालत है और उस मुल्क की जो हालत है, सर्दियों का मौसम है और सारी बिजली गायब हो गई है, क्योंकि वो सब ख़त्म हो गया है वॉर के अंदर से, उससे यूरोप को भी इफ़ेक्ट हो गया है जी। गुर्बत बढ़ने लगेगी और इससे हमारी और मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। और मुझे उम्मीद है G20 में इस सदारत में बहुत बड़ी चीज़ होगी अगर वज़ीर आज़म इस चीज़ की तरफ तवज्जो देकर इन मुल्कों के साथ मिलकर इस लड़ाई को ख़त्म कर सकें और आगे दोस्ती को कायम करके हम हर एक वतन के लिए बेहतरी कर सकें। सर, कल भी हमने देखा डॉक्टर फ़ारूक साहब स्पीच दी थी आपने सांबा में कि हम सबको एकजुट होकर चलना चाहिए जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे देखने को अक्सर यही मिलता है कि सर हिंदू, मुस्लिम, जट, ईसाई यहाँ इकट्ठे नहीं होंगे, हम भारत को मजबूत नहीं कर सकते और रियासत को मजबूत नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि धर्मों की जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं वो हमें कमज़ोर कर रही है। कोई धर्म बुरा नहीं है, इंसान बुरा है, धर्म बुरा नहीं है। और हम धर्म से बहुत दूर हैं। हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ये हैं, मगर जो उसमें लिखा है, उन पुस्तकों में लिखा है, उस पर हम बिल्कुल नहीं चलते हैं। हम उससे बहुत दूर हैं और उसका असर ये है कि इफ़ेक्ट उसका ये है कि हम लोग ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कोई धर्म में नहीं है। इसलिए पहली बात यह है कि हमने धर्म को अगर मजबूत करना है तो हमने अपने बच्चों में धर्म की तालीम को देना है। जब हम अपने धर्म को पहचान सकेंगे तो हम दूसरे धर्म की भी इज़्ज़त करेंगे। जब हम अपने धर्म को नहीं जानते तो दूसरे धर्म की क्या इज़्ज़त करेंगे। इससे जो देश में एक माहौल बन रहा है, इस माहौल को चेंज करना ज़रूरी है और इसको चेंज करने के लिए हर एक बंदे का फ़र्ज़ है कि वो याद रखे ये देश, इट इज़ डाइवर्स
अनेकता में एकता होती है। जब तक अनेकता को हम मजबूत नहीं करेंगे तब तक हम देश को मजबूत नहीं कर सकते। अब देखिए, जम्मू कश्मीर को ले लीजिए, और मैं हर वक्त कहता हूँ तमिलनाडु को देख लीजिए या बंगाल को देख लीजिए या महाराष्ट्र को देख लीजिए, क्या हमारा मौसम एक जैसा है? क्या हमारा जो खाने का वो एक जैसा है? हमारी ज़बान एक जैसी नहीं है, और हमारे जो हम लोग चलते फिरते जो कपड़े लगाते हैं वो अलग हैं। हमारे यहाँ टेम्परेचर माइनस चला जाता है, कश्मीर में तो -5 और गुरेज वगैरह में -30-40 जाता है, लद्दाख में भी उससे कम नहीं है, तो वहाँ तो कभी 30 से नीचे जाता नहीं है। तो जब ये सब चीज़ें हैं तो इसको अगर हमने एक रखना है तो हम कैसे रख सकेंगे जब तक हम एक दूसरे को समझेंगे नहीं कि हम सब एक हैं। हिंदुस्तान है क्या? एक गुलदस्ता है, इसमें हर किस्म के फूल हैं, और अगर एक भी फूल इसमें मर जाता है तो वो गुलदस्ता तो ठीक नहीं रहता जी। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग इस नफ़रत को ख़त्म करें और देश को मजबूत करने की कोशिश करें। फिर बात करें इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो क्या मान के चले किस तरह से तैयारियां की गई है, और क्या लगता है कि जो आने वाले सीएम होंगे वो एनसी के होंगे, जाने कि एनसी के जो सीएम है वो जीत पाएंगे? मैं आपको ये बताऊं, इलेक्शन होंगे, इलेक्शन का रिजल्ट ये बताएगा कि कौन हुकूमत बनाएगा। पहले से मेरे पास तो कोई ऐसा तिलिस्मी चिराग नहीं है कि मैं उससे पूछूं कि बताओ भाई कौन को क्या होगा, वो तो है नहीं। ये लोगों तक है, लोग किसको लाते हैं, कहाँ और कौन सी पार्टी आती है, फिर कैसे वो हुकूमत बनाती है। क्या पहले स्टेटहुड रिवर्स होता है कि हमें स्टेटहुड मिल जाए, या हमें ट्रंकेटेड स्टेटहुड मिलेगा जैसे दिल्ली में है? ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सर, एक स्पीच में एक और बात उठाना चाहूँगी, जैसे कि आपने कहा एकता नहीं है, दूसरी तरफ बात करें हम जम्मू के लोग हैं, जम्मू कश्मीर की बात करें तो कहीं ना कहीं आपने स्पीच दी थी, बहुत ही अच्छी थी, लोगों ने अप्रिशिएट भी किया कि डोगरा कल्चर पे आपने आवाज़ उठाई। कहीं ना कहीं डोगरी भाषा की ही बात करते हैं कि हम जम्मू में रहते हैं फिर भी डोगरी नहीं बोलते। मैक्सिमम घर पर अगर बच्चा भी डोगरी बोले तो माँ बाप उनको डांटते हैं, जा तो इंग्लिश स्पीकिंग सिखाते हैं, जा तो हिंदी में बात करना सिखाते हैं। तो किस चीज़ का डोगरा ये प्राउड फील करते हैं कि हम डोगरे हैं? देखिए, जब मैं वज़ीर आला था तो मैंने यहाँ पे शुरू किया था कि प्राइमरी क्लास से हमें रीजनल लैंग्वेजेस को बढ़ावा देना चाहिए। वो डोगरी हो, जहाँ पंजाबी बोली जाती है वहाँ पंजाबी हो, टीचर हो स्कूल में पढ़ाया जाए, जहाँ कश्मीरी हो वहाँ कश्मीरी पढ़ाई जाए, जहाँ हमारे यहाँ कई ज़बानें हैं, शीनू ज़बान है उसको पढ़ाया जाए, बोधी पढ़ाई जाए। कि भाई अगर आप अपनी मदर टंग को ही नहीं बोल सकते फिर आप क्या कर सकते हैं जी। तो ज़रूरी है कि हम अपनी भाषा को बोल सकें। है क्या डोगरा? डोगरे भाषा है जिससे हम मिलते हैं, और अगर उस भाषा को ही आप भूल जाएंगे तो फिर आप तो डोगरे रहे नहीं जी। फिर जो हमारा जो वो रुतबा है वो इससे है कि हम डोगरे हैं, हम डोगरी ज़बान बोलते हैं, और अगर हम उस ज़बान को ही छोड़ दें फिर तो हम कुछ नहीं रहे। ये है ज़रूरी। आपने हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते थे जी, जो अभी रिटायर हो गए, वो हर स्पीच में ये कहते थे कि मदर टंग जो है वो बोलनी चाहिए। हम तो यहाँ अंग्रेज़ बैठे हुए हैं, हम तो समझते हैं कि हमने अंग्रेज़ी बोलनी है और अंग्रेज़ी के बगैर हमारा कुछ होएगा नहीं। ये गलत है जी। मादरी ज़बान पहली चीज़ है, तब हम मानेंगे कि हाँ हम हैं। और मैं ये कहूँगा, आपके मीडियम के ज़रिए से कहूँगा अपनी बहनों और माताओं को कि बच्चों को डोगरी में बोला करें। अगर वो नहीं बोलेंगे तो ये ज़बान मर जाएगी, तो हम मर जाएंगे। फारूक सर, मेरा ज़्यादा वक्त ना लेते हो, लास्ट आखिरी सवाल है सर, जो लोग आपको बढ़ चढ़ के प्यार करते हैं, जैसे कि उन्होंने सुना कि एनसी के प्रेसिडेंट है, एक स्टेप आप पीछे हो रहे हैं, वो चाहते हैं कि कंटिन्यू करें, क्योंकि कश्मीर के साथ साथ जम्मू के लोग भी आपके साथ जुड़ रहे हैं। जैसे कि कल हमने यूथ की बात करी, यूथ भी आए थे, मैं बात कर रही हूँ सर, यूथ भी आपसे बढ़ चढ़ के आए थे। उन्होंने बोला कि एनसी की पार्टी ऐसी है जो कि आने वाली जनरेशन, आने वाले यूथ के बारे में सोचती है। बाकी पार्टीज़ की बात करें तो वो उनके बारे में उन्होंने बुरा ही बोला। सर क्या कहेंगे, लोग ये चाहते हैं आने वाले सीएम एनसी के, जाने के फारूक अब्दुल्ला जी हो, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये कहूँगा, आपने
फिर से वही सवाल पूछा। फैसला लोग करेंगे, ये डेमोक्रेसी है, ये ऑटोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी में लोग पहले जमात को लाते हैं, जब वो जमात आएगी उसके बाद जमात फैसला करती है कौन है जिसको कि उस कुर्सी पे बिठाएंगे। इसे तब तक इंतज़ार कीजिए जब तक इलेक्शन हो जाते हैं। इलेक्शन होने के बाद जो पार्टी आती है, क्या करती है, किस तरह करती है, उस तक। जहाँ तक फारूक अब्दुल्ला का सवाल है, देखिए वक्त आ गया है जब जवान कौम को हमने आगे लाना है। अगर हम जवानों को पीछे छोड़ देंगे तो ये मुल्क नहीं बचेगा, ये रियासत नहीं बचेगी। अब वक्त आ गया कि जवान लोग जो है वो अपने कंधों पे ये बोझ उठाना शुरू करें। जो वो गलतियां करेंगे, जो हम बुज़ुर्ग हैं, हम उनकी उस वक्त मदद कर सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं, उनको रास्ता दिखा सकते हैं जी। मगर अगर हम चले गए तो उसके बाद वो गलती कौन उनको ठीक करेगा। इसलिए मेरा हर वक्त ये इरादा रहा है कि वक्त आ गया है जब यूथ को आगे आना है, यूथ को आगे ले जाना है, और यूथ की जिम्मेवारी इस मुल्क की देनी है और इस वतन की देनी है, सारे हिंदुस्तान की। बहुत ज़रूरी है। सर, जो लोग नशे की ओर बढ़ रहे हैं, नशे में केसेस देखने को मिलते हैं, इससे क्या कहेंगे? जैसे कि बात करें, फिर से मैं वो ही सवाल माफ़ कीजिएगा उठाऊंगी, 370 हटने के बाद जम्मू का बेड़ा गर्क हो गया, यानी कि नशा जो है बढ़ता जा रहा है, क्राइम बढ़ता जा रहा है, मर्डर केस He has asked you about the menace of the drug which is over India and in the world also. And sir, what is the basic cause of that? You know what's happening? The people who are at the helm of the affair, what they do, they try to make out that this boy belongs to a rich family. They call that boy, they gave the drug once free of cost. Second time also they gave the drug free of cost. Third time, the boy becomes addiction to that. Then he runs after the peddler. Then the peddler says that you give me 2 times money which I had given you the drugs, kindly return me money. And he doesn't have a money. Then what happens? Theft, fight with the parents, Murder the parents. everything. So how to stop it, sir? Sir, In your presence, how to stop it? I tell you one thing, very important. One is in our educational institutions, to bring about an awareness in them, okay, what is the effect of the drug and how it is going to take you. Secondly, importance of the family, the father and the mother. Today what has happened, when the child is growing, mother is also working, father is also working. The child is totally ignored. I have seen it myself. When child is ignored, he falls a prey of these people, as you said. First importance of the parent is the children. So long as they look after the children, this drug menace will end the day the parents realize. Otherwise, today, parents don't know. With this iPhones and all these phones, we don't know what communication they are doing. This has created so much of menace now. And then outside the schools, you will find there are drug sellers outside the schools. Here, the government has to be very firm. Sir, one thing, sir, I'll try to heckle in between. Sir, who are the people who are running in connivance with the drug sellers? Sir, I want to. Sir, They are at the helm of the affair. unless those people who are at the helm of, because they are promoting it Sir, for who their are own those- money. Sir, who are those people? Sir? If I name them, that will not be right. But you also know, and people know who are there. It is people who are the biggest thugs in the society. They are supposed to be the big people. They may be ministers, they may be officers, they may be police people. These are the people who are promoting them for their own good, not realizing that they are destroying the very society, the very basis of the country they are destroying. This has to be fought, and the government and the people have to unite in fighting this. Unless we unite and fight this menace is going to kill us. Sir, very rightly you have said about the people who are in the connivance as far as the drug selling is concerned. This is what I wanted to hear from your mouth, and you have said that. That's enough. Thank you. Thank you very much. Shukriya.
सो थैंक यू सो मच। और आप देख रहे थे द लेटेस्ट न्यूज़, जिनके अकॉर्डिंगली हमने पर्सनली बात करी, यूँ कह लीजिए एक्सक्लूसिव बात करी। और बताते चले यहाँ पे आए थे, चीफ ब्यूरो के घर पे आए थे, इनसे हम लोग बातचीत कर रहे थे, कई सारे मुद्दों को लेके बातचीत की। एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी खुद हमारे साथ मौजूद थे। देखते रहिएगा द लेटेस्ट न्यूज़। कैमरामैन अर्जुन राम के साथ सुनी डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।